अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज सिस्टम ऑफ लीनियर क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम सिस्टम ऑफ लीनियर क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और उनके सोल्यूशन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस के मेथड को यूज़ करके हम इनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लीनियर क्वेश्चन को डिफाइन कर लेते हैं कि आपके पास लीनियर क्वेश्चन क्या होती है। अब ये मैंने एक लीनियर क्वेश्चन लिया 3 वेरिएबल्स बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। अब आपके पास क्या है, इस जो आपने लीनियर क्वेश्चन लिया आप इसे फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो, एक होमोजीनियस और दूसरा क्या आपके पास नॉन होमोजीनियस। अगर आपके पास ये जो कांस्टेंट आपने लिया है ये नॉन ज़ीरो, देन वी कॉल दिस इज द नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अगर आपके पास ये कांस्टेंट जीरो की इक्वल आ जाए तो आप इसे क्या बोलोगे, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम हम कैसे बनाते हैं ये देखिए। अभी हम ये क्वेश्चंस लिए, ठीक है। अभी इन तीन क्वेश्चंस को मैं एक साथ जब लूँगी तो दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब ये कौन सी लीनियर इक्वेशंस हैं, ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है बिकॉज ईच कांस्टेंट इज नॉन जीरो। अब ये आपके पास कौन सा सिस्टम है, ये आपके पास होमोजीनियस सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। तो अभी हम इनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं कि इनका सोल्यूशन आपके पास सबसे पहले तो हमें ये देखना है सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि आपके पास टू पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके पास जो सोल्यूशन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का या तो एग्जिस्ट करेगा या नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो आप उस सिस्टम को क्या बोलोगे, सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो आप इसे क्या बोलते हो, सिस्टम को इनकंसिस्टेंट। अब आगे फर्दर ये है कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपके पास टू टाइप के सोल्यूशन होंगे, या तो वो सोल्यूशन यूनिक होगा या आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। या आगे मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगी कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का क्या मतलब है। अब आगे क्या है, सेकंड केस कि आपके पास अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं, इनकन्सिस्टेंट सिस्टम है तो इट मीन्स उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आप ये फाइंड कैसे करोगे कि आपके पास जो गिवन सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट है। अब मैट्रिक्स की हेल्प से हम इनके सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए एक प्रोसीजर है। हम क्या करते हैं कि ये जो हमने सिस्टम लिया है इक्वेशंस का, हम उसे मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि जो कोफिशेंट्स थे वेरिएबल्स के उनकी एक अलग मैट्रिक्स बना ली। आपके पास ये वेरिएबल की अलग बन गई और साथ आपके पास जो राइट साइड थे उस पर कॉन्स्टेंट थे उसकी हमने अलग बना ली। अब इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि अगर आपके पास होमोजीनियस सिस्टम है तो आप इसको ज़ीरो रखोगे, मीन्स यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो पुट कर दोगे। लेकिन नॉन होमोजीनियस के लिए जब करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वो कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब फाइंड कैसे करते हैं कि आपके पास सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, मीन उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपने एक मैट्रिक्स बनानी है इस टाइप की, ठीक है। मीन्स आपने जो कांस्टेंट का जो आपने लिया था मैट्रिक्स, कॉलम वेक्टर लिया था उसे और जो कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स थी उससे आपने कंबाइन करके जब लिखोगे तो इसे क्या बोलोगे, ये इसकी नोटेशन है, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे लिखेंगे तो वी कॉल दिस वन एगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसकी मदद से हम फाइंड करेंगे कि आपके पास जो गिवन सिस्टम है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो किस टाइप का करता है। अब इसके लिए आपके पास ये प्रोसीजर है कि आपने इस मैट्रिक्स का रेंज फाइंड करना है, ठीक है। मीन्स आप इसे रो एचलन फॉर्म में लेके जाओगे। उसके बाद आपके पास अगर रेंज ए बराबर आ जाता है रेंज ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स तो उस केस में प्लस इज का ये आपके पास जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उसके इक्वल बी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको एज अ के लिख दिया, ठीक है। एक्स डिनोट कर दिया आप, चलिए के साथ रिप्लेस कर देते हैं, उस तरह ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो क्या है कि जब आपके पास ये जो मैट्रिक्स ए है इसका रेंज और इस होल मैट्रिक्स का रेंज बराबर आए, वो किसकी इक्वल आगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स की इक्वल आए, ये नहीं आता, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स ही आएगा, सॉरी। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स की इक्वल आ जाए तो उस केस में आपको हो गया कि उस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कैसा एग्जिस्ट करता है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सेकंड केस क्या है आपके पास कि जब आपके पास रेंज ए बराबर आ जाए एगमेंटेड मैट्रिक्स के रेंज के, लेकिन इसकी जो वैल्यू हो वो लेस देन हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो इसका रैंक अगर 3 से लेस आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो उस केस में आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट कंडीशन है कि आपके पास जब रैंक ए लेस आ जाए रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स के, ठीक है, ये इक्वली ना आए, लेस आए रैंक के, ठीक है, उस केस में आपके पास सिस्टम का सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपके पास 3 की पॉइंट्स है, ठीक है, जिसको आप याद रखें, जिसके जरिए आप फाइंड कर सकते हैं कि गिवन सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा, सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब हम
सेपरेटली फाइंड करेंगे कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन हम कैसे यानी किस मेथड के जरिए फाइंड करते हैं, नॉन होमोजीनियस के हम कैसे फाइंड करते हैं। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस मीन जिनमें आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो की इक्वल होती है। अब इस केस में देखें यहाँ पे मैंने इसे मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिखे, उसके बाद इनका इस मैट्रिक्स को हम ए का नाम दे देते हैं। ये आपके पास जो जो वेरिएबल्स की है कॉलम वेक्टर, उसे हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आप ज़ीरो के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अब आगे क्या है कि अगर इस सिस्टम जो आपने लिया है होमोजीनियस, अगर इसमें मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो की इक्वल आ जाए तो उस केस में इस सिस्टम का सोल्यूशन क्या होगा, नॉन ट्रिवियल होगा। मीन्स आपके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। लेकिन अगर आपके पास जो मैट्रिक्स ए है वो आपके पास उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो की इक्वल ना आए, मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उस केस में जो सिस्टम होगा उसका ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ट्रिवियल मीन आपके पास दैट इज़ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। वैसे आप इस इक्वेशन को भी लेके इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर वो नॉन सिंगुलर है तो मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हम दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर फिर आगे आपके पास मैट्रिक्स ज़ीरो आ जाएगी। अब आगे आपके पास सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब इसके लिए आपके पास मेथड है। पहला जो मेथड है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, ठीक है। यानी इस तरह आप इक्वेशन लेते हो, फिर आपके पास उस मैट्रिक्स से अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आप इस इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करके आंसर फाइंड कर सकते हो, मीन्स वेरिएबल्स की वैल्यू ले सकते हो। सेकंड मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसमें आपने सिस्टम को एचलन फॉर्म में लेके आना होता है, फिर आगे वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। थर्ड है आपके पास गॉस जॉर्डन मेथड, जिसमें आपने रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्जन करनी होती है सिस्टम की। उसके बाद लास्ट वन है आपके पास क्रेमर रूल, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको क्लियर कर दिया आज की वीडियो में कि आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, फिर उसका सोल्यूशन आपके पास किस तरह आता है, यानी वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो वाली कंडीशंस। फिर आगे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कैसे, उनका सोल्यूशन किस टाइप के होते हैं, और सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की कैसे होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। अब थैंक यू।